श्री राम दोस्तों, क्या हनुमान जी रावण को मार सकते थे? जानिए। सब बानरों में अब विषम्य हुआ। वानरों के सामने प्रश्न है कि समुद्र पार कौन करने जाएगा। सब अपने अपने बल का वर्णन करने लगे, किंतु समुद्र पार करने में सबको संशय था। समुद्र पार कोई नहीं कर सकता था। कोई कहने लगा मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ, कोई कहने लगा मैं 200 कोस जा सकता हूँ। जिसमें क्षमता नहीं थी वह कुछ भी नहीं कह रहा था कि मैं इतनी दूर जा सकता हूँ। उसे मालूम था कि केवल कहना ही तो है, इसलिए कहने में क्यों पीछे रहें। बाकी तो सब हनुमान जी को ही देख लेंगे। समुद्र की लंबाई 100 योजन मतलब 800 कोस है। जामवंत जी कहने लगे मैं बूढ़ा हूँ, नहीं तो मैं चला जाता। अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ, किंतु आने में संशय है। मैं वापस नहीं आ सकता, जा तो सकता हूँ। अंगद जी ने संशय इसलिए व्यक्त किया कि वह जानते हैं उनके गुरुजी ने श्राप दिया है कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार को तुमने मारा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप उन्हें गुरुकुल से मिला हुआ था, क्योंकि अक्षय कुमार और अंगद जी एक ही गुरु के शिष्य थे। अंगद जी शरारती थे, वह अक्षय कुमार को परेशान करते थे, मारते रहते थे, इसलिए गुरुजी ने उन्हें श्राप दिया था। अंगद जी जानते थे कहीं वह अक्षय कुमार मुझे मिल गया और उससे भिड़ंत हो गई, कहीं उसे मारने में आ गया तो गुरुजी का श्राप लग जाएगा, इसलिए आने में संशय की बात हो सकती है। जामवंत जी ने कहा नहीं, हम उसी को भेजेंगे जो समाचार लेकर वापस आ जाए, और तुम सेनापति हो, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। हनुमान जी चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे, सब कुछ बोल नहीं रहे थे। सब वानर वीर समुद्र के किनारे अपने अपने बल का बखान कर रहे थे, किंतु समुद्र पार करने में सबको संशय हो रहा था। जामवंत जी ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा हनुमान तुम क्यों चुप हो? ऋषि राज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, तुम अपने बल का बखान क्यों नहीं कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा जिसके पास अपना बल है वह अपने बल का बखान कर सकता है, मेरे पास तो मेरा समय का कोई बल नहीं है, मैं क्या बखान करूं? किसी ने कहा कि आप तो अतुलित बल धामा हो, आप तो बल के भंडार हो, हमने ऐसा सुना है। हनुमान जी ने कहा हाँ सही सुना है, अतुलित बल धामम मुझे कहते हैं, किंतु उसके पीछे एक रहस्य है। अतुलित बल धामा तो भगवान श्री राम जी हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया आपको क्या पता है कि भगवान अतुलित बल के धाम है? हनुमान जी ने कहा मुझे पता है, किसी ने बताया था। इंद्रपुत्र जयंत जब इनके बल की परीक्षा लेने गया था और जब हार कर इन्हीं की शरण में आया, तब भगवान ने उनसे पूछा था तुमने श्री सीता जी के पांव में चोंच मारने का दुस्साहस किस लिए किया, किस प्रयोजन से किया था? तब उसने कहा था कि मैं आपका बल देखना चाह रहा था। भगवान ने उससे पूछा क्या देख लिया मेरा बल? तब उसने कहा था हाँ प्रभु, देख लिया मैंने तुम्हारा बल, तुम अतुलित बल धामा हो। अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, बस मुझे तभी से मालूम है कि भगवान श्री राम अतुलित बल धामा है, और मुझे अतुलित बल धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने श्री राम जी को अपने हृदय में बैठा रखा है, तो यह तो अतुलित बल है, वही उन्हीं का है, राम जी का है, मेरा कुछ नहीं है। हनुमान जी के इस तर्क में सभी बड़े प्रभावित हुए। जामवंत जी ने उन्हें स्मरण करा रहे हैं कि किसी तरह हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान हो जाए। कथा सभी जानते हैं कि हनुमान जी को ऋषि मुनियों ने अपने बल को भूल जाने का श्राप दिया था, और यह भी कहा था कि जब कोई इन्हें अपने बल का ज्ञान कराएगा तब उन्हें अपना बल की याद आएगी।
तब उन्हें अपने बल की अनुभूति होगी। जामवंत जी इसी प्रयोजन से हनुमान जी को स्मरण करा रहे हैं। जामवंत जी ने कहा, तुम्हारे पिता केसरी भी तो बलवान है। हनुमान जी ने यह सुनकर भी कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, किंतु जब जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा तो जन्म ही राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है, तुम्हारा तो जन्म ही राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। इतना सुनते ही हनुमान जी को स्मरण आ गया और उन्होंने अपना विशाल रूप बना लिया। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। गर्जना करते हुए दहाड़ मारते हुए बोले, मुझे याद आ गया है, यह समुद्र को लांघना तो मेरे लिए एक खेल है, और यदि मैं चाहूँ तो रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़ कर मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हो गया। राम जी को यहाँ तक लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राम जी को वहाँ तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जामवंत जी को लगा कि मैंने हनुमान जी को कुछ अधिक ही जगा दिया है। तब जामवंत जी ने कहा, हनुमान हमें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हम राम जी की लीला के पात्र हैं। यह लीला तो राम जी की है, हमें केवल उतना ही करना है जितना कि हमें आदेश मिला है। यदि यह हम सब कुछ कर दोगे तो फिर राम जी क्या करेंगे। हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ। रामचरितमानस के प्रसंग हमें बड़ी प्रेरणा देते हैं कि जोश आने पर किस तरह होश में काम लेना चाहिए, हमारे कार्य को किस तरह करना चाहिए। हनुमान जी बलवान है, बुद्धिमान है, अतुलित बलधामा है। इसके पश्चात श्री जामवंत जी को क्यों वयोवृद्ध है, हनुमान जी जानते हैं वह वंध्य है, इसके पास अनुभव है, अनुभव संपन्न है, इन्हीं से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि उन्हें इस कार्य को किस तरह से करना चाहिए। कहो मुझे क्या करना है। जामवंत से पूछते हैं हनुमान जी, कहो मुझे क्या करना है। हनुमान जी की यह विशेषता है, शौर्य, धैर्य, सत्यशील, बल, विवेक, इंद्रिय दमन, परोपकार, क्षमा, कृपा, समता, ईश्वर भजन, वैराग्य, विज्ञान, सब के सब हनुमान जी के चरित्र में विद्वान है। हनुमान जी का शौर्य देखें। जब जामवंत जी उनके बल की याद दिलाते हैं तो वे सिंहनाद करते हुए कहते हैं, यह तो धर्म रथ का एक पहिया था। शौर्य अब दूसरा पहिया धैर्य का देखें। हनुमान जी अचानक बोलते बोलते शांत हो गए और जामवंत जी से हाथ जोड़कर पूछने लगे, आप यह बताइए कि रावण को मार डालूं या नहीं। जामवंत जी ने कहा, कहीं तुमने रावण को मार डाला तब तो रामायण ही बिगड़ जाएगी, इसलिए ऐसा मत करना, रावण को मत मारना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कपि सेन संघारी निशिचर प्रभु सीतहि आनहि। तुम बिल्कुल भी मत मारना। तो हनुमान जी को याद दिलाया कि रावण को मत मार देना, नहीं तो रामायण ही बिगड़ जाएगी। जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें केवल इतना करना है कि लंका में जाकर जानकी जी को श्री राम जी का संदेश सुनाना है और जानकी जी की सुध लेकर वापस आकर राम जी को सुनाना है। हनुमान जी ने जामवंत की बात को स्वीकार किया और सभी वीर वानरों से कहा, तुम यहीं पर बैठकर फलहार करके मेरी प्रतीक्षा करो, मैं शीघ्र ही जानकी जी के समाचार लेकर के आऊँगा। इस तरह कहकर हनुमान जी सबको प्रणाम करके चले। वानर दल प्रणाम किया। वानर दल कहने लगा, हनुमान जी प्रणाम तो हमें करना चाहिए, क्योंकि संकट को टालने वाले तो आप हो
और आप हमें प्रणाम कर रहे हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं, राम जी की लीला में कोई बलवान नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। राम जी ने जिसको जो भूमिका दी है उस भूमिका को हम सबको निभाना है। हमें समुद्र के उस पार जाने की भूमिका मिली है और तुम्हें यहाँ बैठकर मेरी प्रतीक्षा करने की भूमिका मिली है। इसलिए निश्चित होकर सब अपने अपने दायित्व को समझिए। हृदय में राम जी को धारण करके हनुमान जी प्रसन्न होकर के चल पड़े। इस तरह हनुमान जी ने समुद्र के किनारे से लंका के लिए छलांग लगाई। जिस तरह रघुनाथ जी का बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी आकाश मार्ग से समुद्र लांग करके जा रहे थे। तब समुद्र ने देखा रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने मनाक पर्वत से कहा, तुम हनुमान जी को थोड़ा विश्राम दो। हनुमान जी को थोड़ा विश्राम दो। विपत्ति में इन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, आज तुम इन्हें विश्राम देकर इनकी सहायता करो। पुराणवी कथाओं के अनुसार पहले पर्वत भी उड़ा करते थे, पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। उड़कर जहाँ इनकी इच्छा होती थी वहाँ पर बैठ जाते थे। ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे, वह निर्माण करते और पर्वत उड़कर उनके द्वारा किए गए निर्माण के द्वारा उड़ बैठकर उन्हें नष्ट कर देते थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र देवता से कहा कि मैं इन पर्वतों से बड़ा परेशान हूँ, तुम इनके पंख काट दो ताकि यह एक स्थान पर स्थिर रहे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र देवता ने सभी पर्वतों के पंख काट दिए और वह एक स्थान पर स्थिर हो गए। मनाक पर्वत जो सोने का बना हुआ था उसके आज भी पंख है। उसने विचार किया कि मैं छुप जाता हूँ तो पंख कटने से बच जाएंगे, किंतु छुपूं कहाँ। फिर विचार आया कि समुद्र के भीतर भूत जगह है, मैं वहाँ जाकर छुप सकता हूँ। समुद्र से आग्रह किया तो समुद्र ने कहा, हाँ छुप सकते हो, छुप जाओ। तब मनाक पर्वत समुद्र में छुपने के लिए जा रहा था तो लहरों ने उसे स्थान नहीं दिया। मनाक पर ने समुद्र से कहा कि मुझे प्रवेश नहीं मिल रहा है। समुद्र ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हें स्थान देने को तैयार हूँ, किंतु लहरें तुम्हें नहीं जाने दे रही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ इतना है, पवन देव से विनती करो, शायद यह तुम्हारी मदद करेंगे। मनाक पर्वत ने पवन देवता से विनती की, तब पवन ने अपने दबाव से लहरों पर दबाव बनाया, मनाक पर्वत को भीतर जाने का रास्ता दिया। इस तरह से मनाक पर्वत सुरक्षित रह गया था। समुद्र ने कहा कि पवन देव का तुम्हारे ऊपर उपकार है, आज तुम इन्हें विश्राम देकर इनकी सहायता करो। हनुमान जी समय पवन देव के स्वरूप हैं। मनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला और हनुमान जी से थोड़ा विश्राम करने का आग्रह करने लगा, किंतु हनुमान जी ने मनाक पर्वत को स्पर्श किया और कहा कि जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं होगा मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह हनुमान जी मनाक पर्वत को प्रणाम करते हुए चल दिए। देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हनुमान जी राम जी का कार्य पूर्ण कर पाएंगे। जहाँ कहीं संशय का प्रसंग आया है वहाँ सारे देवता इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगते हैं, चाहे शिव जी की समाधि भंग करना हो, चाहे राम जी का राज्याभिषेक रुकवाना हो। भरत जी राम जी को मनाने गए तब देवता डर गए थे कि ऐसा ना हो भरत के प्रेम को देखकर राम जी वनवास से लौट आए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। उस समय भी सारे देवता मिलकर गुरु बृहस्पति जी के पास गए थे और गुरु बृहस्पति जी से कहा था कि कुछ ऐसा छल कीजिए जिससे राम जी और भरत जी का मिलन भी हो जाए, मिलन ही ना होने पाए, नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में प्रसंग में देवताओं पर अनेक जगह व्यंग टिप्पणी की है। गोस्वामी तुलसीदास जी का आशय है कि ऐसा नहीं है कि मानवीय दुर्बलता का यह दोष केवल मनुष्यों में ही होता है, यह दोष देवी देवताओं में भी होता है। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता राक्षसी को भेजा था। जैसे कि हनुमान जी आगे चले, सुरसा नाम की एक राक्षसी मिल गई। सुरसा को देवताओं ने ही हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सुरसा नाम
कि उस राक्षसी ने हनुमान जी से कहा था कि आज देवताओं ने मेरे लिए आहार भेजा है। हनुमान जी ने कहा, माता मैं राम जी का कार्य पूर्ण करके आ जाऊं, श्री सीता जी के समाचार राम जी को सुना दूं, फिर तुम मुझे खा लेना। सुरसा किसी भी तरह से मारने को तैयार नहीं हुई थी। उसने हनुमान जी के सारे प्रयास विफल कर दिए थे। हनुमान जी ने कहा, ठीक है खा लो। राक्षसी ने जैसे ही अपना मुंह खोला, हनुमान जी ने उससे दुगने आकार का अपना रूप बना लिया। सुरसा अपने मुख बढ़ाती गई, हनुमान जी भी अपना रूप बढ़ाते चले गए। उसने 100 योजन का अपना मुख बढ़ाया, हनुमान जी 200 योजन के हो गए। उसने 400 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 800 योजन के हो गए। किंतु हनुमान जी ज्ञान नाम प्रणत्यम है, जानते हैं कि ऐसे तो यह कथा समाप्ति नहीं होगी, इसलिए हनुमान जी तुरंत छोटे से बन गए और सुरसा राक्षसी के मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए। स्वाभाविक बात यह है कि जब सुरसा ने अपने मुख का 800 योजन का विस्तार किया था, इतने जल्दी वह अपना मुंह बंद तो नहीं कर सकती थी, कम से कम 1-2 घंटा तो लग ही जाता। हनुमान जी तुरंत बाहर आ गए। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि तुम बल और बुद्धि में निपुण हो। सुरसा ने हनुमान जी को बल और बुद्धि में निपुण इसलिए कहा कि जब हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ाया था वह सुरसा ने देखा था, और किस तरह छोटा रूप बनाकर तुरंत बाहर आ गए थे यह भी सुरसा ने देखा था। यह रूप उस राक्षसी ने देखा था, इसलिए उसने कहा कि तुम बल और बुद्धि में निपुण हो। देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, तुम राम जी का संपूर्ण कार्य करके आओ। सुरसा राक्षसी हनुमान जी को बल और बुद्धि में निपुण जानकर आशीर्वाद देती है। हनुमान जी आगे चलते हैं। समुद्री मार्ग में एक राक्षसी मिली जो पक्षियों की परछाई को पकड़कर खा जाया करती थी। वही व्यवहार उसने हनुमान जी के साथ करना चाहा था। हनुमान जी ने उसका संहार किया और समुद्र पार करके संध्या के समय लंका नगरी में प्रवेश किया। वहां एक पर्वत पर चढ़कर उन्होंने देखा लंका नगरी बड़ी सुंदर है, चमचम चमक रही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस से लंका का वर्णन करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुंदर है, सोने के परकोटे, 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है, विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर है, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से जमा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंस, पशु, गायें, गधड़ों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैं इस नगरी की चमक धमक को देखने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य तो यहाँ भक्ति रूपा माता श्री जानकी जी की खोज करना है। यहाँ राक्षसों का पहरा है, इसके लिए मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। और हनुमान
हनुमान जी वहाँ अपना सूक्ष्म रूप बना लेते हैं, मच्छर के समान अपना रूप बना लेते हैं। रात के अंधेरे में हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। लंका के मुख्य द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी पहरा होता है। वह हनुमान जी को देख लेती है, कहती है तुम कौन हो? चोरों की भांति कहाँ जा रहे हो? मैं चोरों को लंका में प्रवेश नहीं करने देती हूँ। क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? हनुमान जी जान रहे थे कि यह राक्षसी है, मुझे इसे मनाने वाली यह राक्षसी है, ऐसे मानने वाली नहीं है। विनम्रता का व्यवहार इसके आगे काम नहीं आएगा। संत कहते हैं विनम्रता हमारा गुण है, किंतु अपमान सहते रहना यह हमारा दोष नहीं है। हनुमान जी उसे एक मुक्का लगा देते हैं, इसके मुंह से रक्त की धारा निकलती है, वह विकल होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। यह जान जाती है कि यह ब्रह्मा जी का वरदान पूरा होने वाला है। वह विनय करते हुए हनुमान जी से कहती है मैं तुम्हें जान गई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझे एक वरदान देते समय कहा था कि जिस दिन तुम एक वानर की मार से घायल हो जाओगी, तुम्हें रक्त निकले तो समझ लेना कि रावण का अंत होने वाला है, राक्षसों का विनाश होने वाला है। तब हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी लंका नगरी के हर महल को मंदिर मानते हैं, सीता माता की खोज करते हैं। पूरी रात भर महल में ढूंढते हैं, किंतु कहीं जानकी जी के दर्शन नहीं होते। वह जानते हैं कि माता सीता का निवास स्थान जहाँ होगा उसे भवन मानना तो अपराध होगा। श्री जानकी जी तो जहाँ रहेगी वहीं मंदिर ही होगा, और पता नहीं वह किस तरह होगा, मंदिर किस साइड होगा। इसलिए हनुमान जी लंका के हर पहल को मंदिर मानते हैं। इस तुलसीदास जी का यह प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि संत कहते हैं जिस तरह हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज में गए, उसी तरह हमारा जन्म भी इस संसार में भक्ति माता की खोज करने के लिए ही हुआ है। इस संसार की चमक धमक को देखकर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम केवल इस संसार की चमक धमक को देखने के लिए ही आए हैं, सुख भव्य को पाने के लिए आए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यहाँ भक्ति करना है, भगवान को पाना है, और भगवान को पाने के लिए हमें भी उसी तरह अपना अभिमान छोड़कर बिल्कुल छोटा बनना पड़ेगा। जिस तरह हनुमान जी ने यह अनुभव किया कि माता सीता के दर्शन तो छोटा बनकर ही किया जा सकता है, उसी तरह जब तक हम अभिमान रहित नहीं रहेंगे भगवान की भक्ति को पाना असंभव है। हनुमान जी ने समुद्र लांघने जैसा इतना महान कार्य किया, इसके पश्चात भी उन्होंने अपने आप को एक मच्छर के समान बनाया। वह जानते हैं कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य अपने आप का प्रदर्शन करना नहीं है। इसलिए हनुमान जी बिल्कुल छोटे मच्छर के समान बन जाते हैं, और यही प्रेरणा हमें हनुमान जी के इस चरित्र से लेनी चाहिए कि संसार में हम हमारे होने का प्रदर्शन ना करें। तन मन धन जो भी विशेषता देकर भगवान ने हमें इस संसार में देकर भेजा है, उसका अभिमान न करें, अपने आप को अभिमान रहित करें, तभी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्तव्य करके अपनी बुद्धिमत्ता प्रकट करने का प्रयास ना करें। एक संत कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने यह कर्तव्य किया कि हनुमान जी मच्छर के समान बन गए, तो फिर उस अंगूठी का क्या हुआ जिसे राम जी ने उन्हें सीता जी को देने के लिए दी थी? संत ने उत्तर दिया, भाई जिस तरह हनुमान जी छोटे बन करके उसी तरह मुंद्रिका को भी छोटी बना लिया होगा। कुतर की व्यक्ति कहने लगा, नहीं आपका यह उत्तर ठीक नहीं है। तब गुरुजी के चेले ने उस व्यक्ति से कहा, इधर आओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। तुम्हें यह तो मालूम है कि हनुमान जी मच्छर के समान बन गए थे? उन्होंने कहा, हाँ यह रामायण में लिखा है। तो गुरुजी के शिष्य ने कहा, रामायण में यह भी लिखा है कि लंका में पहाड़ जैसे राक्षस थे। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया, हाँ यह भी सही है। तो गुरुजी के शिष्य ने कहा कि जब लंका में पहाड़ जैसे राक्षस थे तो स्वाभाविक है वहाँ के मच्छर कम से कम बिल्ली के बराबर तो जरूर होंगे। उस कुतर की व्यक्ति को लगा कि बात सही है, उसने मान लिया, हाँ यह बात आपकी सही है। गुरुजी के चेले ने कहा, बस तो फिर जब वहाँ के मच्छर बिल्ली के समान रहे होंगे तो अंगूठी रखने की कोई समस्या ही नहीं रही होगी। वह मान गया, चेले की प्रशंसा करने लगा तो कहने लगा, अभिप्राय यह है कि इस तरह के
करके मिलना कुछ नहीं है। सकारात्मक विचार रखें। भगवान की कथा प्रसंग को भावपूर्ण ढंग से श्रवण करें, पढ़ें और मनन करें और विश्वास करें। हनुमान जी ने पूरी रात लंका में सीता जी की खोज करते रहे, किंतु कहीं सीता का पता नहीं लगा। प्रातःकाल जबकि बेला हुई, वह विभीषण जी के भवन की ओर गए। वहां जाकर देखा कि विभीषण जी के घर में राम नाम लिखा हुआ है। आंगन में तुलसी का पौधा है। हनुमान जी ने देखा तो उन्हें लगा कि यह तो कोई हरि भक्त का घर है। मन में बड़े प्रसन्न हुए। विचार किया इनसे परिचय करना चाहिए। वैसे तो लंका में राम नाम का सुमिरन करने वाले पर बड़ा प्रतिबिंब लगाया हुआ है। रावण उसे लंका से निकाल देता था, किंतु रावण विभीषण जी को कुछ भी नहीं कहता था। विभीषण जी को राम नाम लेने में, भक्ति करने में कभी रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि रावण विद्वान था। वह जानता था पिछले जन्म में जब उसने हिरण्याकश्यप होकर उसी के बेटे भक्त प्रहलाद को राम नाम लेने से सताया था, तब भगवान ने तुरंत खंबे से नरसिंह रूप लेकर के प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसलिए रावण जानता था वह हरि भक्त है। प्रहलाद मेरा बेटा था और यह विभीषण मेरा भाई है। ज्यादा अंतर नहीं है। इसे सताना ठीक नहीं है। पता नहीं इसको सताने से भगवान कब प्रकट होगा और मेरा कल्याण कर देगा, इसलिए मेरा अंत कर देगा। इसलिए रावण विभीषण को कुछ भी नहीं कहता था। और विभीषण जी भी मन में यही सोचते थे कि रावण चाहे लाख बुरा हो, किंतु मेरे लिए तो अच्छा है। हनुमान जी जब विभीषण के महल के पास पहुंचे तो यह सब देखा। तभी विभीषण जी जागे और राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो गया यह कोई हरि भक्त है, कोई सज्जन है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी सज्जन की परिभाषा बताते हैं। जो राम नाम कहे उसे सज्जन समझना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में उसके द्वार पर आए। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और पूछा, आप कौन हो? मुझे लगता है आप भगवान हरि के भक्त हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं मैं भक्त नहीं हूँ। अब विभीषण जी तुरंत बोले, यदि भक्त आप नहीं हो तो फिर क्या निश्चित आप जरूर भगवान होंगे। भक्त नहीं हो तो भगवान हो। मुझे दर्शन देने मेरे द्वार तक आए हो। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक बानर हूँ। हनुमान जी ने सारी राम कथा विभीषण जी को सुनाई और फिर अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हनुमान है। विभीषण जी ने हनुमान जी का जब परिचय जाना तो हृदय प्रेम से भर गया। भगवान के भक्त हनुमान जी के प्रति ऐसा भाव आया कि पहले तो विभीषण राम राम कह रहे थे, फिर हनुमान जी का नाम लेने और जपने लगे। हनुमान जी को लगा कि यह तो ठीक नहीं हुआ। विभीषण तो राम जी का नाम ही छोड़ दिया और मेरा ही नाम रटने लगे। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप राम का ही नाम जपो, उन्हीं का भजन करो, मेरे नाम में आसक्त मत होइए। मैं तो एक अधम वानर हूँ जिसका कोई प्रातःकाल यदि नाम भी ले लेता है तो उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। संत कहते हैं हनुमान जी की मानवता यह है कि अपने आप को कितना तुच्छ बताते हैं और सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि भगवान का राम का नाम का भजन करो, राम जी के नाम का ही स्मरण करो। एक सज्जन एक महात्मा जी से पूछने लगे कि रामायण में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि प्रातः काल हनुमान जी का नाम लेने से उसे दिन भर खाना नहीं मिलता, क्या यह सही है? आपका यह क्या भाव अनुभव है? महात्मा जी ने कहा, किसी दिन लेकर के देख लेना, पता चल जाएगा। यह सज्जन बोला, नहीं महात्मा जी, आप अपना अनुभव बताओ। महात्मा जी ने कहा, प्रेम अनुभव तो यह है, मेरा अनुभव तो यह है कि मुझे तो हनुमान जी का नाम लेने से ही भोजन मिलता है। और प्रिय मित्र, इतना तो जानो, रामायण में हनुमान जी का नाम लेने से नहीं लिखा है, वानर शब्द कपि लिखा है। इस पर भी विचार करना चाहिए। मित्रों, श्री रामचरितमानस को नियमित पढ़ने से भक्ति के साथ साथ हमारा ज्ञान भी निरंतर बढ़ता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, हमें भगवान से यह ग्रंथ प्राप्त
तो प्रदान हुआ है कि चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे पास चलकर समय आ गए हैं। तुलसीदास जी हमें अवगत कराते हैं कि हनुमान जी कितने महान है। वह प्रत्येक राम भक्त को यह प्रेरणा देते हैं कि राम श्री हरि भगवान श्री राम का ही नाम लेना चाहिए। विभीषण जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे तामसिक शरीर यानी राक्षसी शरीर का होने पर वो मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो श्री राम के नाम का जाप ही कर पाते हैं और लंका में कोई मंदिर साधन नहीं है और कोई मंदिर नहीं है और कोई व्यक्ति यहाँ राम को नहीं पूजता है। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, कहिए मैं समय कौन से अच्छे कुल से हूँ, अर्थात वानर कुल से तो हूँ। हम वानर तो स्वभाव से भी चंचल होते हैं। हनुमान जी का तात्पर्य यह था कि श्री राम अपने भक्तों पर कृपा करने से पहले कुल धर्म किसी योनि में हो, जन्म किस योनि में जन्म लियो, देवता मनुष्य राक्षस ये नहीं देखते। उनकी शरण में जो उनकी शरण में जाता है उनका कल्याण हो जाता है। हनुमान जी और विभीषण जी की वार्ता होती है। विभीषण जी बताते हैं, भाई मैं यहाँ निशाचरों के बीच में रहता हूँ और उसी तरह रहता हूँ जिस तरह 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। मुझ पर बड़ा संकट है। हनुमान जी ने कहा, निश्चित रहो, जीभ तो जन्म से आई है और दांत तो बाद में आए हैं। आप जीभ की महत्ता को समझो। जिस दिन जीभ तुम्हारी इस जीभ ने इन दांतों की शिकायत कर दी, उसी दिन यह सब का सफाया कर देगी। भगवान श्री राम जी ने लंका में आने वाले हैं। भगवान श्री राम जी लंका में आने वाले हैं। बस श्री राम जी केवल राम जी को इतना कहने की देर है कि यह दांत मुझे परेशान कर रहे हैं। तब श्री राम जी इन दांतों का इलाज कर देंगे, नाश कर देंगे। फिर केवल जीभ का ही राज रहेगा, जीभ स्वतंत्र हो जाएगी। इसी तरह लंका में इन निशाचरों का नाश हो जाएगा और तुम्हारा राज्य होगा। विभीषण जी हनुमान जी से पूछने लगे कि क्या मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन होगा? मेरी एक ही अभिलाषा है, राम जी के दर्शन की। हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं होगा, तुम्हें आवश्यक होगा राम जी का दर्शन। तब मुझे दर्शनों को मेरी एक ही अभिलाषा है, राम जी के दर्शन की। हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं होगा? जब मुझ जैसे अधम वानर को उन्होंने अपना दास बना लिया तो तुम तो उनके भक्त, तो वह आवश्यक तुम्हें दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कहा, मैंने श्री राम जी के दर्शन किए हैं और तुमने सीता जी के दर्शन किए हैं। बस एक अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे जानकी जी के दर्शन करा दो तो मैं तुम्हें राम जी के दर्शन करा दूंगा। विभीषण जी ने कहा, मैं रावण के भय के कारण आपके साथ तो नहीं चल सकता, किंतु श्री जानकी जी तक जाने का राह मैं आपको जरूर बता दूंगा। वह अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मुझे युक्ति बता दो, मैं चला जाऊंगा और मैं तुम्हें फिर राम जी से मिलने के लिए युक्ति बता देता हूं। ऐसा कहकर हनुमान जी महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके अशोक वाटिका की ओर चले। मित्रों, सुंदरकांड के ये प्रसंग भक्ति रस से सरोवर है। सुंदरकांड में हनुमान जी की अपरिमित शक्तियों का वर्णन है और ये प्रभु के संकट मोचक बनते हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सुंदरकांड का एक बार भी पाठ न किया हो, वह उसको मुक्ति नहीं मिलती जब तक वह उसे सुन ना ले। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कथा मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।